बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अरबी जो आंखों के लिए, आंतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। बरसात का मौसम हो और गर्मा गर्म अरबी के पकौड़े हों तो क्या कहने। आज आपको बहुत ही शानदार किस्म के अरबी के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बहुत शानदार बनते हैं, बहुत डिलीशियस बनते हैं। अरबी के पकौड़े बहुत ही खास तरीके से जबरदस्त किस्म के टिप्स और ट्रिक्स देकर बनाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कमाल की रेसिपी है। आपने एक एक स्टेप पे इस नाचीज को फॉलो फरमाना है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अरबी के जबरदस्त किस्म के पकौड़े बनाने के लिए आधा किलो मैंने अरबी ली है। लीजिए, आधा किलो अरबी को मैंने अच्छे तरीके से नमक और सिरके वाले पानी में धो लिया है, वॉश कर लिया है। एक कदम मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगा। स्टीम देने के लिए आपने पानी इतना रखना है कि स्टीमर से नीचे रहे। लीजिए, कढ़ाई के अंदर मैं स्टीमर को रख रहा हूँ। पानी जो है स्टीमर से नीचे है। पानी को स्टीमर के साथ टच नहीं करना चाहिए। ये आधा किलो अरबी को मैं ऊपर रख दूंगा, इसको मैं अच्छे तरीके से स्टीम दूंगा। बहुत सारे मेरे बहन भाई इसको पानी में उबाल लेते हैं, वो सारी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है, वो सारे खाने की मत मारी जाती है। उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अरबी कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी से भरपूर होती है। अगर आप इसको उबालेंगे तो सारे विटामिन इसके ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए आपने इसको उबालना नहीं है, आपने इसको स्टीम देनी है ताकि भाप बन के जो अच्छी तरीके से गल जाए, उबल जाए और सारे विटामिन इसके अंदर रहें। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने इसको उबालना बिल्कुल नहीं है, आपने इसको स्टीम देनी है। अरबी के अंदर लेस होती है, ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इसको उबाल देंगे, इसकी सारी लेस ख़त्म हो जाएगी, सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी, इसके सारे विटामिन ख़त्म हो जाएंगे। आपने इसको कतई नहीं उबालना, आपने इसको आधे घंटे की स्टीम दे देनी है। इसको मैं आधे घंटे की स्टीम दे रहा हूँ। आधे घंटे बाद आपसे मिलते हैं। ले जी, अरबी को आधे घंटे की मैंने स्टीम दे दी है। अरबी ज़बरदस्त तरीके से कुक हो गई है, सारे मिनरल विटामिन इसके अंदर हैं। आपने इसी तरह इसको पका लेना है। ये अरबी देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। मैं स्टिक के साथ इसको इंजेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, रुई की तरह नरम हो गई है। आपने इसी तरह अरबी को स्टीम दे के सॉफ्ट कर लेना है, नरम कर लेना है। अब आप इसको हाथ से छिलेंगे तो हाथ में जख्म नहीं करेगी, खारिश नहीं करेगी। बहुत सारी मेरी भाई बहनें इसको छीलती हैं तो हाथों में खारिश होती है। अगर आप इसको पहले स्टीम दे देंगे तो जो हाथों में खारिश नहीं करेगी। इसका और खारिश का बचने का तरीका ये भी है कि आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, वो भी अच्छा है, उससे भी खारिश नहीं होती। लीजिए, अरबी को आप छीलेंगे बड़े आराम से, ये देख रहे हैं बड़े आराम से उतरेगी, बहुत सॉफ्ट हो गई है। आपने इसी तरह इसको छील लेना है। छिलका इसका बहुत सॉफ्ट हो गया, बड़े आराम से उतरेगा। आप इसी तरह अरबी को छील लेंगे, इसको छील के नीट एंड क्लीन कर लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे। सारी अरबियों को बहुत ही आसानी के साथ आप छील सकते हैं। अब इसका छिलका इतना सॉफ्ट हो गया कि आप हाथ से भी उतार सकते हैं। इसको मैं नरम हाथों से खींच रहा हूँ, छिलका उतरता जा रहा है। अरबी को बहुत अच्छे तरीके से स्टीम करके पोले हाथों से मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं। अरबी के पकोड़े बनाने के लिए बेसन का मैं बैटर तैयार करूँगा। एक कदर मैंने बोल लिया है, एक कप मैंने बेसन का ले लिया है, इसको मैं बोल में डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 चम्मच मैं दही के डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक एक चीज़ को ध्यान से नोट फरमाना है, बहुत ही डिलीशियस पकौड़े बनेंगे। जी, मसालों को आपने बहुत ध्यान से नोट फरमाना है। 1 चम्मच मैं पिंक सॉल्ट का डाल रहा हूँ, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डाल रहा हूँ, 1 चमचा मैं दड़ा मिर्च का डाल रहा हूँ, आधा चमचा मैं हल्दी का डाल रहा हूँ, 1 चमचा मैं धनिया पाउडर का डाल रहा हूँ, 1 चमचा मैं साबुत धनिया का डाल रहा हूँ। पिसा हुआ धनिया भी डाला है और 1 चमचा आप साबुत धनिया का भी डाल देंगे। ले जी, आधा चम्मच मैं जीरे का डाल रहा हूँ, आधा चम्मच मैं चाट मसाले का डाल रहा हूँ, 1 चम्मच मैं कसूरी मेथी का डाल रहा हूँ। 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने काट लिया है, इसके अंदर फेंक रहा हूँ। ये सारी चीज़ें डलेंगी, इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। आप इन सब चीज़ों को दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। 1 कप मैं पानी का डाल रहा हूँ। इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला इतने शानदार, डिलीशियस, ताकतवर, ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े बनेंगे, वो भी सावन भादों में, कि इंशाल्लाह ताला आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
इनको आप बेशक रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या जैसे मर्जी रूखे खा जाएं, बहुत मज़ा आएगा। जोड़ों और गोडों में दर्दें नहीं रहेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जब पकौड़े बनेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। बैटर मेरा तैयार है, अरवी मेरी तैयार है। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एक कहते मैंने फ्राई पैन लिया है, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। ऑयल आप खुला लेंगे। 1 कप मैं ऑयल का ले रहा हूँ। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, इसको मैं अच्छे तरीके से गर्म करूंगा। अरवी को मैं डिप कर दूंगा। ये अरवी के पकोड़े हैं, आपने शेप बिल्कुल ख़राब नहीं करनी। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद आप इसको ऑयल में डाल देंगे। ले जी, अरवी को 1 बाय 1 करके मैं इसके अंदर डाल दूंगा जी। इसी तरह आप अरवी के पकोड़े सारे तैयार कर लेंगे। ज़बरदस्त किस्म के हमारे कैल्शियम, आयरन, फाइबर और विटामिन सी से भरपूर हमारे ये अरवी के पकोड़े तैयार हो गए हैं। आपने इसी तरह बेसन के अंदर डिप करके इनको बाहर निकाल लेना है। शानदार किस्म के, देख रहे हैं कितने ताकतवर किस्म के हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। ये अरवी के पकोड़े हैं। ये इंशाल्लाह ताला खाएंगे चस आ जाएगी। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत शानदार बनते हैं, विटामिन से भरपूर। आप इसी तरह इन सब को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। मैं हमेशा आपके लिए अलग से हट के रेसिपी लेके आता हूँ। अरवी के पकोड़े आप दही के साथ बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे लाला कैसे ने कोई चीज़ बताई है। आप एक दफ़ा बना के देखें, आप बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। जिस्म को ताकत भी देंगे, इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे। बहुत डिलीशियस बनते हैं, बहुत शानदार बनते हैं। मौसम बरसात हो, हल्की हल्की फुहार पड़ रही हो, यानी कि बारिश हो रही हो, तो उस दौरान आप अरवी के पकोड़े पका के खाएं तो मज़ा आ जाएगा। कमाल के बनते हैं, बहुत डिलीशियस बनते हैं, बहुत शानदार बनते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। नए किसी और वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।